अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रेयर संख्या 95-96। यही तार वाक्य आमी दृढ़ विश्वास धरी, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। सही कृष्ण नाम कबू गाओ या नाचाया, गाही नाची नाही आमी आपन इच्छाया। तो ये सारी फिलॉसफी सुनने और बताने के बाद चैतन्य महाप्रभु अंत में ये बात बोलते हैं कि मुझे अपने गुरु के इन वचनों पर दृढ़ विश्वास है, अतः मैं एकांत में तथा भक्तों के संग में सदैव भगवान नाम का कीर्तन करता हूँ। भगवान कृष्ण का वही पवित्र नाम कभी कभी मुझे नचाता है, गायन कराता है, और इसलिए मैं नाचता और गाता हूँ। कृपया ऐसा ना सोचें कि मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ, यह अपने आप हो जाता है। तो शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अंत भी यहीं पर हुआ। शुरुआत में भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मेरे गुरु ने बोला है कि तुम मूर्ख हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाओगे, सार को करो। बट प्रश्न ये उठता है कि सभी लोग सार को क्यों ना करें, बहुत सारी चीज़ें करनी क्यों है। जब सार समझ में नहीं आता है तो बहुत तरीके से समझाना पड़ जाता है। कई बार हमारा माइंड इतना कॉम्प्लिकेट हो चुका है कि वो सिंपल चीज़ को समझता नहीं है, इसलिए उसी चीज़ को अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताए तो उसको मान लेता है। जैसे डॉक्टर आपकी बीमारी को बहुत सारे इंग्लिश के नाम देके कुछ दवाइयाँ दे दे तो आपको अच्छा लगता है। यदि वो आपको कह दे कि थोड़ा सा अदरक शहद खा लेना जी, तो आप कहोगे फालतू का डॉक्टर है। तो हमारा दिमाग क्योंकि सिंपल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए बहुत सारे कायदे कानून वेद व्यास जी ने वेदों में लिख दिए। लेकिन वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्य, सारे वेदों का निचोड़ क्या है, सार क्या है कि कृष्ण को जानना है। और जो कृष्ण को जान लेता है, कृष्ण को जानने में सर्वप्रथम जो तरीका है वो क्या है, नाम संकीर्तन। तो जो ये कर लेता है वो सारा सार कर लिया। तो हमारा प्रश्न ये है फिर कि सारे की सारी चीज़ें करी क्यों जाए। जिसकी बुद्धि है, जिसके पास समझने की, वो हमेशा सार ग्रहण करता है, अदरवाइज सब वेस्ट। ऐसा बोलते हैं कि आपने सुना होगा हंस अवतार। हंस बड़ा फेमस है ना। हंस के लिए कहा जाता है कि अगर आप दूध में पानी डाल दोगे तो वो कुछ ऐसा उसके पास प्रोसेस है कि वो उसमें से दूध को निकाल लेता है, पानी को वहीं छोड़ देता है, वो सार ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से हमें सारग्राही होना चाहिए कि सार क्या है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने इतने सारे श्लोकों में बताया पहले। तो कह रहे हैं मुझे अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास इसलिए है क्योंकि गुरु के वचन जो है साक्षात भगवान के वचन है, क्योंकि वो भगवान के ज्ञान को ही रिपीट करते हैं जो कि शास्त्रों में दिया गया है, और ये ज्ञान परंपरा से आता है। इसलिए एज इट इज़ आगे जाता है। अगर परंपरा बीच में टूट जाती है तो ज्ञान एज इट इज़ आगे नहीं जाता है कि नहीं। ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए बीच में, सर्किट ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो एज इट इज़ करंट पास होता है। तो प्रभुपाद कहते थे कि यदि भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि सारे धर्मों को त्यागो, भगवान की शरण में जाओ, है ना। तो हमने सेम मैसेज को रिपीट कर दिया। लेकिन अगर कोई बोले कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ और ये ना बताए कि भगवान कौन है, तो ऐसे गुरु फिर एज इट इज़ रिपीट नहीं कर रहे। इसलिए उनकी बातों पर दृढ़ विश्वास होना ठीक नहीं है, उसको हम अंधविश्वास कह सकते हैं। एनीथिंग जो कि शास्त्र पर आधारित नहीं है वो अंधविश्वास है। इसलिए गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास होना ही चाहिए, क्योंकि वो वचन कहाँ से आ रहे हैं, परंपरा से आ रहे हैं, कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा। आप देख सकते हैं कि गुरु की परंपरा है कि नहीं, आप देख सकते हैं कि वो शास्त्रों के आधार पर बोल रहे हैं कि नहीं, और उसके बाद में हम अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं। परिवर्तन सबके जीवन में आ जाते हैं, ढोंगी गुरु के पास जाके भी परिवर्तन आ जाते हैं कई बार,
क्योंकि हमारे कर्मों में कुछ अच्छा बुरा लिखा ही होता है। हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी बिजनेस नहीं चल रहा है, गुरुजी ने कुछ किया और हम तो प्रयास कर ही रहे थे, थोड़े दिनों में कुछ हमारे दिन फिरे और अच्छा हो गया तो हमने कहा गुरुजी आपकी वजह से हो गया। हम ऐसे परिवर्तनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परिवर्तन जिसमें मेरे हृदय से काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ये कलेश समाप्त हो, मेरे हृदय में भगवान के नामों को लेने की रुचि पैदा हो, उनकी कथा श्रवण करने की इच्छा हो, ये संसार की अटैचमेंट धीरे धीरे समाप्त हो, कृष्ण से अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़े, ये परिवर्तन आने चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं मुझे अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास है। भगवान कृष्ण का वही पवित्र नाम कभी कभी मुझे नचाता है, कभी गायन कराता है, इसलिए मैं नाचता हूँ, गाता हूँ। कृपया ऐसा ना सोचे कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ये अपने आप हो जाता है, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ। वो समझा रहे हैं उन सब लोगों को। जो व्यक्ति अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं रखता, अपितु प्रभुपाद कह रहे हैं स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उसे कभी भी भगवान नाम कीर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं गुरु की आवश्यकता है, मंत्र मिल तो गया इस्कॉन में आने के बाद भी, क्योंकि लेक्चर्स तो अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, यूट्यूब में भी, मंत्र मिल ही चुका है, मंत्र तो जग जाहिर है, तो गुरु की आवश्यकता क्या है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसे कभी भी भगवान नाम कीर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसको गुरु के वचनों में क्या नहीं है, श्रद्धा नहीं है। वचनों में श्रद्धा तब होती है जब शरणागति होती है, और शरणागति ऐसे नहीं होती है कि कहीं पर भी कुछ भी सुन लें। आज आपने किसी का चला लिया, आप कल आपने किसी का चला लिया, परसों आपने किसी का चला लिया। क्या आप स्कूल कॉलेजेस में ऐसा करते आए थे हम लोग कि आज मैथमेटिक्स इससे पढ़ ली, कल मैथमेटिक्स उससे पढ़ ली, परसों किसी और से पढ़ ली। एक ही टीचर से पढ़ने के क्या लाभ है। वो हमारी कमज़ोरियों को जानता है, कहाँ पे गड़बड़ करेगा, है ना, हमको अच्छी तरह जानता है, हमें बता पाएगा पर्सनली, हमारी समस्याओं को समझ के हम भी पूछ पाएंगे, है ना। आज की डेट में ऑनलाइन वो स्कूल आ गए, अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, ऑनलाइन तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब ऐसी क्लासेस हो रही हैं जिसमें कि ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पे मटेरियल, जाओ और सुन लो। लेकिन वहाँ पे मेजर चैलेंज क्या आ रहा है उन लोगों को जानते हैं आप, सामान तो मिल गया सारा। जो प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि मेरे का अगर कुछ डाउट्स हैं तो मैं किससे पूछूं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आपने तो पढ़ा दिया, मैं जब करने बैठा तो मुझे कोई डाउट आ गया तो वो किससे पूछूं। तो फिर डाउट के लिए कोई कुछ करना ही पड़ेगा उसको, यही एकमात्र समस्या हो गई है। अब डाउट तो उसको आते हैं जो कुछ करता है। जब आप प्रैक्टिकली कुछ करोगे तो कुछ डाउट्स आएंगे, समस्याएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, वो कहाँ से लाएंगे हम। और आप कहेंगे कि ये चैलेंजेस को पूछने हम चले जाएंगे किसी से, तो अब ये आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है कि कोई कंसल्टेंसी की दुकान खोले और आप बोले जी मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व करा दोगे जी, पर घंटा इतना मिलेगा। अब अगर यहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान की बात है, कौन ऐसा गुरु मिलेगा जो कहेगा जी आइए जी केवल यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियरिंग करने के लिए आइए। क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ही नहीं है कोई, कौन डाउट क्लियर करेगा, है ना। इसलिए तद विधि पढ़ी पाते न परी प्रश्न से, प्रश्न पूछने से पहले यहाँ का जो प्रोसेस है वो सेवा का है, बहुत ही जगत का थोड़ी है। वहाँ तो आप बोलेंगे जी मैंने कंसल्टेंसी खोल रखी है क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, क्योंकि आपने कुछ ऑनलाइन मटेरियल से पढ़ा हुआ है। ये भी बिजनेस चल जाएंगे थोड़े दिनों में। अब जब इतने बिजनेस चल गए, ऑनलाइन तो वीडियो लोग रिलीज़ कर ही रहे, हर चीज़ की रिलीज़ हो रही, जानते हैं आप। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा बेकरी की वीडियोज़ अवेलेबल है, 2000 रुपये में सारी वीडियोज़, उसने वीडियोज़ डाल रखी हैं, पैसे दीजिए और देख लीजिए। अब क्वेश्चन ही आता है कि उसमें कुछ डाउट आ गया, आप क्या करें। अब डाउट के लिए भी धीरे धीरे ऐसी चीज़ें खुल जाएंगी जहाँ पे लोग खोल लेंगे, आइए जी ये क्लासेस थी, डाउट सेशन, केवल 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे में इतने रुपए, जो डाउट है पूछ लीजिए। बट क्या ऐसा आप आध्यात्मिक जगत के उसमें कर सकते हैं, ज्ञान में? वहाँ कैसे करेंगे? वहाँ तो रिलेशनशिप पैसों का नहीं है ना, वहाँ तो तद विधि पढ़ी पाते ना पर ही प्रश्न से हुआ है। तो उसके लिए हमें शरणागति, सेवा, इसीलिए जब फिर उन्हीं के मुख से सुनते हैं तो रिलेशनशिप बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं रखता, स्वतंत्र तरीके से कार्य करता है, उसे भगवान नाम कीर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया
यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवी तथा गुरौ तस्यैति कथयितहि अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं में भगवान तथा गुरु दोनों के प्रति निर्विवाद श्रद्धा विद्यमान रहती है, उनमें वैदिक ज्ञान का भावार्थ स्वतः प्रकट हो जाता है। समझ में आया? किसके अंदर स्वतः प्रकट होता है? जिनके हृदय में भगवान और गुरु दोनों के प्रति निर्विवाद श्रद्धा है, बिल्कुल डाउट नहीं है, श्रद्धा, पक्की श्रद्धा है, उनको वैदिक ज्ञान प्रकट होता है। बाकी शंका में ही रह जाएंगे। ऐसा कैसे? परीक्षित महाराज यमुना जी के किनारे बैठे थे या जमुना जी के किनारे बैठे थे? हाँ, भागवत तो कह रही है गंगा जी, दिल्ली में तो यमुना जी बहती है। हाँ, इंद्रप्रस्थ में कहाँ से? ये सच घटना बता रहा हूँ आपको एक्चुअली, इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल लिया। ये घटना घटी थी आज से 10-12 साल पहले। हमारे बीच में एक भक्त थे, जब हम क्लासेस लेते थे खुद, तब वो हमारे कान में गंदगी डालते थे। ये क्या है? प्रभुपाद ने कुछ शायद कुछ क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं कहीं पर, यमुना, कुछ ऐसा हुआ था। तो इस तरह के डाउट दिमाग से काम लेता है। निर्विवाद श्रद्धा नहीं है उसकी, तो उसको ये वैदिक ज्ञान स्वतः प्रकट नहीं हो पाया। यह वैदिक आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है और चैतन्य महाप्रभु ने इसकी पुष्टि अपने निजी आचरण द्वारा की है। उन्होंने अपने गुरु के शब्दों में विश्वास करके संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया है। राइट? हमें शंकाएं हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ों में, हमें लगता है नहीं ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ ठंड लग जाएगी, यहाँ भूखे मर जाएंगे, यहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ों में तो फिर क्या करेंगे? हाँ, फिर कई बड़ी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें डाउट आ ही जाता है, हमें लगता है कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी लगती है हमें, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपना नुकसान होने से बचाएंगे कैसे? बताइए। जब शरीर हर सेकंड में मर रहा है तो कौन ऐसा माता पिता है या कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चे को या खुद को मरने से बचा सकता है? हर सेकंड में तो मर रहा है, हर सेकंड में नुकसान हो रहा है कि नहीं, एक तरह से। तो क्या हमारे जीवनी जीने के तरीके से, किसी तरीके से हम इस नुकसान को रोक पाएंगे? बताइए। तो जो रोक ही नहीं पाएंगे तो श्रद्धा करके नुकसान कर लेना ज़्यादा बेटर नहीं है? फिर होने देते हैं, जो होता है देख लेंगे क्या होगा, कम से कम विश्वास तो जीत लेंगे गुरु का, गुरु परंपरा का। ऐसे ही हम करते हैं। हाँ, इस संसार में देखिए जाकर ये भी देखा जाए कि पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी मिल रही है। दुनिया में अच्छे से अच्छी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से। और तो और हम देखते हैं कि IITians आत्महत्या कर रहे हैं, या कॉलेज में जो है वो कर रहे हैं। आप बताइए, आत्महत्या तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। उसके पहले की अगर प्रॉब्लम्स अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स हैं। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिर उसके बाद आपने प्राप्त भी कर लिया कुछ, तो उसमें जो जीवन में जो कलेश है, गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी के, वो जीवन एक संघर्ष बन चुका है। एनीवे संघर्ष है, तो ये वाले संघर्ष में अगर आ जाएं तो क्या दिक्कत है? इसमें गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा तो विश्वास जीत लेंगे हम लोग, अगर हम उनकी बात को मान लेंगे तो। एनीवे प्रॉब्लम्स नहीं है कि नहीं? बताइए क्या लगता है, क्या कहना है आपका? एनीवे प्रॉब्लम्स हैं तो फिर, और ऐसा पहले हमारे सारे लोगों ने करा। ऐसा सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारी, कि हम समस्या कह लीजिए, हम जो भी कर रहे हैं ना वो पहले किया जा चुका है, प्रभुपाद के शिष्यों ने कर दिया है, हम तो रिपीट करने में डाउट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद के शिष्यों का तो हमने तो भला ही देखा, सब कुछ भला ही है उनका तो जीवन में। हाँ, उनके बच्चों का, ये जो हम लोग स्कूल वगैरह खोल रहे हैं, प्रभुपाद ने 1972-73 में खोल डाले, बच्चे भी बड़े हुए, ऐसी कोई खबर नहीं आएगी बर्बाद हो गया सब। वहाँ उस वक्त इतना, वो तो हमारे जैसे स्कूल होते थे ना गांव वगैरह में, एक टीचर है सब पढ़ा रहा है, उस वक्त भक्ति कहाँ थे, और बच्चे बहुत सारे थे, उनकी श्रद्धा ज़बरदस्त थी एक्चुअली। अब एक टीचर है वो पढ़ा रहा है कुछ, वही पढ़ाया जा रहा है, कितना प्रोफेशनल पढ़ा पाएगा वो? वर्क बुक बना पा रहे होंगे वो? कुछ कर पा रहे होंगे? नहीं, लेकिन श्रद्धा ज़बरदस्त थी। तो गुरु के शब्दों में विश्वास, तो हम तो रिपीट भी नहीं कर पाते हैं यही समस्या है, हमें डाउट्स होने लगते हैं। गुरु के शब्दों में विश्वास करके संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया, जिस प्रकार कि हमने अपने गुरु के वचनों में विश्वास करके वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन चालू किया।
केवल गुरु की बातों में विश्वास करके विदेशों में प्रचार किया। वे चाहते थे कि प्रचार हो और हमने उनके शब्दों पर विश्वास करके उन्हें किसी ना किसी तरह पूरा करने का प्रयास किया और अब ये आंदोलन पूरे विश्व में सफल हो चुका है। अब आप कहो कि प्रभुपाद नहीं है, हम अगर मटेरियल दृष्टि से देखें तो, नॉट स्पिरिचुअल दृष्टि से, कि प्रभुपाद के पास ऐसा क्या था स्पेशल। उनका गला बहुत बढ़िया था, उनका हाइट वाइट कद काठी बहुत बढ़िया थी, लैंग्वेज बहुत बढ़िया थी, क्या थी बढ़िया चीज़? कोई भी नहीं थी इनमें से। हाँ, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम कैसे कर पाएंगे। हमें भी यदि प्रभुपाद के शब्दों में विश्वास होगा तो हम भी कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु के वचनों में और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में श्रद्धा रखना ही सफलता का रहस्य है। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें है सफलता का रहस्य, गुरु के वचनों में और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में श्रद्धा रखना कि वही रक्षक है और वही पालक है। पूरी हलवा पालक नहीं है। पूरी हलवा रात को नहीं खाएंगे तो नहीं मरेंगे हम लोग। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और संकीर्तन आंदोलन के प्रसार को रोका नहीं। तपस्या से व्यक्ति मजबूत बनता है। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं खा पी के मजबूत बनता है, तपस्या से वीक हो जाता है। जबकि इतिहास गवाह है जहाँ पे हिरण्यकशिपु इतना ताकतवर हो गया कि हाँ, कोई मार ही ना पाए बिना खाए पिए, तपस्या से। जितने भी लोग ताकतवर बने कैसे बने? खाना पीना खा के या खाना पीना छोड़ के? छोड़ के। इसका मतलब नहीं छोड़ देना है, युक्त आहार से विहार से, लेकिन उतना ही इतना आवश्यक है। खाना कॉन्शियसनेस, वो भी क्या है? केसी। हमारा क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। समझ में आ रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और संकीर्तन आंदोलन के प्रसार को रोका नहीं। भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने अपना शरीर त्यागते समय अपने सारे शिष्यों को आदेश दिया था कि वे एक साथ मिलकर चैतन्य महाप्रभु के संदेश का विश्व भर में प्रचार करें। किंतु बाद में कुछ एक स्वार्थी मूर्ख शिष्यों ने उनके आदेश का उल्लंघन कर दिया। उनमें से हर शिष्य संगठन का अध्यक्ष बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? संगठन का। तो कहीं पर माइक रखा है, मृदंग रखा है, करताल रखा है, तो हर बच्चा क्या चाहता है? वो क्या करे? वो लीड करके गाए और बाकी लोग क्या करें? पीछे, फॉलो मी। है कि नहीं? एक बच्चा जो है मृदंग बजाए, मैं मृदंग बजाऊं, मैं माइक पकड़ूं, कोई पीछे से रिपीट करने के लिए बैठने को तैयार नहीं है। प्रभुपाद ऐसे बता रहे हैं कि हर व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहता था। स्वार्थी मूर्ख शिष्य कह रहे हैं इनको, ऐसा को। स्वार्थी मूर्ख शिष्य। क्या है शिष्य? स्वार्थी मूर्ख शिष्य। क्या करना चाहते हैं वो? हीरो बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, मैं। तो उनको प्रभुपाद कह रहे हैं स्वार्थी मूर्ख शिष्य। उनके आदेश का उल्लंघन कर दिया। उनमें से हर शिष्य संगठन का अध्यक्ष बनना चाहता था। अतः वे गुरु के आदेशों की उपेक्षा करके अदालतों में लड़ने लगे और हम अपने माता पिता को लड़ाने लगे, बच्चे लोग और भक्त लोग लीडर को, अपने अपने जीवीसी को, गुरु महाराज के पास जा रहे हैं अपने अपने, गुरु महाराज जी इसने ऐसा कर दिया, गुरु महाराज इसने वैसा कर दिया। बस वहाँ पर ज्ञान लेने, उनकी चेतना लेने नहीं जा रहे हैं, केवल अपनी समस्याओं को सुलझाने जा रहे हैं। क्योंकि सेवा का भाव ही कहाँ है? स्वार्थी व्यक्ति केवल अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाता है। वो गुरु की प्रॉब्लम्स को नहीं लेता है। अब जैसे बच्चा है, बच्चे को आप पाल रहे हो, पहुँच रहे हो 5-10 साल तक, अगर बच्चा ऐसे ही डिपेंडेंट रह जाए जिंदगी भर तो काहे का बच्चा है वो? बताइए। बच्चा है वो। बचपन में मूत्र मल को साफ किया, जिंदगी भर वो डिपेंडेंट ही रह गया, हर चीज़ के लिए वो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ऐसा बच्चे का क्या लाभ? हाँ, बच्चे के अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, देन ही शुड स्टार्ट सर्विंग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केवल गुरु को इसी दृष्टि से देखते हैं, आ गए हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये कर देंगे, रास्ते में बाधा ये व्यक्ति बना हुआ है, यहाँ इसमें धन की आवश्यकता है, यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ ये समस्या ये है। तो ऐसे शिष्य अदालतों में जाके लड़ने लगे, ये बता रहे हैं प्रभुपाद, और सारा समय बर्बाद करने लगे। हमें इस पर गर्व नहीं है
किंतु सत्य की व्याख्या होनी चाहिए। हमें अपने गुरु के वचनों पर विश्वास था, इसलिए बड़े विनीत ढंग से क्या मिला प्रभुपाद को? गौड़िया मठ का धन, कोई एक आध मठ मिला क्या? फिर गुरु का आदेश मिला, बस उसी में आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा हम इसको करते हैं जी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए नहीं, आप लोग कर लो, आपस में कर लो ये सब, मैं जा रहा हूँ ये उद्देश्य पूरा करने। अरे कुछ तो आपके पास भी होना चाहिए, कुछ फैसिलिटी तो प्रोवाइड करी जाए, कोई कार स्कूटर, प्रीचिंग करने जा रहा हूँ, कुछ लैपटॉप, कोई चीज़, कुछ तो मिले, कोई क्लास सेटअप करने वाला तो हो, जब मैं जाऊँ तो बैठ पाऊँ, कोई तो हो साथ में। लेकिन कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया ऐसा, हमने विनीत ढंग से असहाय होते हुए भी उसे चालू रखा, किंतु उस परम अधिकारी के आदेश के आध्यात्मिक बल पर ही यह आंदोलन सफल हुआ है। यह समझ लेना होगा कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, नाचते थे, तो आध्यात्मिक जगत की हलादनी शक्ति के प्रभाव से ऐसा करते थे। ना तो वे पवित्र भगवान नाम के को कोई भौतिक शब्द मानते थे, ना ही कोई शुद्ध भक्त भूलकर भी हरे कृष्ण मंत्र को भौतिक संगीत की अभिव्यक्ति मानता है। भगवान चैतन्य ने कभी भी भगवान नाम का स्वामी बनने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमें शिक्षा दी कि हम किस तरह पवित्र भगवान नाम का दास बनना चाहिए। ठीक है, क्या बनना चाहिए? पवित्र नाम का दास बनना चाहिए। लेकिन हम स्वामी को कभी माइक के ऊपर, कभी ईंटों के ऊपर, कभी कहीं रख के भूल जाते हैं। माला कहाँ गई? ओ पता नहीं कहाँ गई। स्वामी के कपड़े बड़े गंदे रखते हैं, भगवान नाम के कपड़े बीट बैग क्या करते हैं? गंदा मैला कुचला। शर्ट बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन कुर्ता पजामा अच्छा होना चाहिए। माता पिता का भी फोकस है मेरा बच्चा कुर्ता अच्छा पहने, लेकिन बीट बैग कैसा है स्वामी का? फिर स्वामी को कहीं भूल जा रहे हैं, कहीं भी रख दे रहे हैं। आज का निपट गया। दास तो हमेशा ही दास रहता है, बता रहे। तो हरिनाम का क्या बनना है? और स्वामी को हम लोग गले में लटका के चलते हैं, जैसे लोग लड्डू गोपाल को गले में लटका के चलते हैं, हम भी अपने स्वामी को गले में लटका के चलते हैं। हमारे लड्डू गोपाल यही हैं, हरिनाम। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? कैसे है? यदि कोई भगवान नाम का कीर्तन केवल दिखावा करने के लिए सफलता का रहस्य समझे बिना करता है, तो उसके पित्त स्त्राव में वृद्धि हो सकती है, किंतु उसे कभी भी नाम जप में पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत किया, मैं एक महामूर्ख हूँ और मुझे उचित अनुचित का ज्ञान ही नहीं है। मैंने वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ समझने के लिए न तो शंकर संप्रदाय न मायावादी व्याख्याओं का पालन नहीं किया। मैं मायावादी दार्शनिकों के अतार्किक तर्कों से अत्यधिक भयभीत रहता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि वेदांत सूत्र की उन व्याख्याओं के बारे में मुझे सुनने का अधिकार ही नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि पवित्र भगवान नाम के कीर्तन मात्र से भौतिक संसार की सारी भ्रांतियां दूर हो सकती। मेरा विश्वास है कि पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करने से ही मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सकती है। कलह और असहमति के इस युग में भौतिक बंधनों से मुक्ति का एकमात्र उपाय भगवान नाम का कीर्तन है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं नाम का कीर्तन करने से उन्मत्त सा हो गया हूँ, किंतु अपने गुरु से पूछने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की अपेक्षा यही श्रेयस्कर होगा कि किसी न किसी प्रकार दिव्य भगवत प्रेम विकसित किया जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष संसार में यही सिखाया जाता है। जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वो तो ये भी नहीं सिखा रहे हैं, खैर वो इनमें से क्या सिखा रहे हैं? केवल काम, अर्थ और काम। अर्थ पैसा कमाया जाए, किस लिए? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। पैसा कमाने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, बस। बेटा बनेगा डॉक्टर, बेटी बनेगी इंजीनियर, एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन। दिस इज उनका ये स्लोगन है, समझ में आ रहा है? तो हम ये कह रहे हैं कि अब इसको छोड़ के यदि अब ऐसा जगह पर हम शिक्षाएं लें जो आपको भगवत प्रेम सिखाएं, यहाँ पर बता रहे हैं कि ये श्रेयस्कर होगा कि किसी प्रकार दिव्य भगवत प्रेम विकसित किया जाए। क्या होगा श्रेयस्कर? व्हाट इज बेटर? कि भगवत प्रेम को विकसित किया जाए, तो ये बेटर है, बता रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष से। कौन बता रहा है? यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के वचन। क्या बेटर है, धर्म अर्थ काम मोक्ष या भगवत प्रेम? भगवत प्रेम। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहाँ सिखाया जा रहा है? और भगवत प्रेम कहाँ सिखाया जा रहा है? हाँ,
प्रभुपाद के इस मिशन में, गौरांग गुरुकुल में, गुरुकुल्स में, अलग अलग जगह इन जगहों पर सिखाया जा रहा है। तो दोनों में से क्या श्रेष्ठकर है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वह जन समुदाय की परवाह ना करते हुए स्वभाववश कीर्तन करता है, नाचता है। जीवन की अवस्था भागवत जीवन कहलाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे बताया, मैंने कभी दिखावे के लिए कीर्तन और नृत्य नहीं किया, मैं तो अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रख के नाचता हूँ, गाता हूँ, कीर्तन करता हूँ। हमें तो भाव नहीं आते हैं, हम लोग भी जब नाचते हैं कीर्तन में, लेकिन हम नाचते हैं। क्यों नाचते हैं हम? क्योंकि ऐसा बताया गया है कि नाचना है, तो हम भी नाचते हैं। हमारा भी यही विश्वास है। यद्यपि मायावादी दार्शनिकों को मेरा यह नाचना कीर्तन पसंद नहीं है, किंतु मैं तो भी गुरु के वचनों के बल पर यह करता हूँ। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि मुझे नाचने और कीर्तन करने के इन कार्यों का कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से स्वतः संपन्न होते हैं। हाँ, तो जो हमें सक्सेस मिलती है, जो लोग तारीफ करते हैं कई बार, हाँ क्या कर दिया, हाँ जैसे हमारे बच्चे, जब कुछ छोटे छोटे बच्चे कीर्तन, नृत्य, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ करते हैं तो बड़ा तारीफ होती है। हाँ, तो ऐसे में हम सोचते हैं कि वाकई में हमने कुछ कर दिया। हमारे माता पिता तो बेकार ही निकले हैं, हम नहीं किया जो किया है कि नहीं? नहीं, तो ऐसे में क्या सोचें? क्या सोचें ऐसे में? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मुझे नाचने और कीर्तन करने का श्रेय नहीं मिलना चाहिए, इन सारी चीजों का श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? ये तो गुरु और भगवान की कृपा से हो रहे हैं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। कृष्ण नामे ये आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातोदक सम। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से जिस दिव्य आनंद सिंधु का आस्वादन होता है, उसकी तुलना में निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आनंद नहर के अल्प छिछले जल के समान है। कहाँ समुद्र और कहाँ एक नहर जिसका पानी क्या है, डीप नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि प्रकाशानंद एक्सेट्रा ये लोग ब्रह्मानंद को ज्यादा मानते हैं। कहते हैं ब्रह्म में आनंद है। जैसे ना ये कोहरा है ना, ये क्या है इस वक्त? ये ब्रह्मानंद है। कितना अच्छा लग रहा है ना। 2 से 3 दिन अगर ऐसा ही रहे तो आप वॉमिट करने लग जाओगे इसको देख के। अभी अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर यही सीन बना रहा फिर आपको लगेगा। लेकिन इसके पीछे दुनिया बहुत हसीन है। इसके पीछे एक पहाड़ है जो कि दिख नहीं रहा है अभी वास्तविकता में। अगर कृपा हुई तो देखेगा आपको। हाँ, तो ये ब्रह्मानंद वाले ब्रह्मानंद के आगे जानते ही नहीं है। ये ब्रह्मानंद बड़ा अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ एक गटर था प्रभु जी, यहाँ एक नाला था प्रभु जी, सब कुछ नहीं दिख रहा है। बढ़िया हो गया, छुप गया सब, तो आनंद आ रहा है। इल्यूजरी आनंद है ये, ठीक है। हालांकि ब्रह्मानंद तो आनंद है, हाँ वो भी एक आनंद है, लेकिन उससे ज़्यादा आनंद किसका आनंद है? जो एक्चुअल वैरायटी है, वेरीडेटेडनेस प्रभा कहते हैं। ये जो वैरायटी है स्पिरिचुअल जगत की, वो ब्रह्मानंद से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उसमें गोवर्धन है, उसमें गायें हैं, उसमें यमुना है, उसमें राधा कुंड है, उसमें श्याम कुंड है, गंगा जी भी हैं, बहुत कुछ है उसमें, लीलाएं हो रही हैं। समझ में आ रहा है? वो इस कोहरे के पीछे हो रहा है सब। ये कोहरे में ही रुक गए तो कह रहे हैं कोहरा तो फायदा नहीं है। यदि ब्रह्मानंद को 10 लाख गुना कर दिया जाए तो इसकी मात्रा का ब्रह्मानंद शुद्ध भक्ति से प्राप्त होने वाले आनंद के एक परमाणु के समान भी नहीं हो सकता। भक्ति रसामृत सिंधु ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। त्वत्साक्षात करण आह्लाद विशुद्ध अब्धि स्थितस्य में सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्माणि अपि जगद्गुरो। हे प्रभु हे ब्रह्मांड के स्वामी, चूंकि मैंने आपका साक्षात दर्शन किया है, इसलिए मेरा दिव्य आनंद सागर के समान हो गया है। अब उस सागर में स्थित मैं अन्य तथाकथित आनंद को बछड़े के खुर की छाप में समाये जल की भांति अनुभव कर रहा हूँ। बछड़े के खुर में कितना पानी आएगा बताओ? कितना पानी आएगा? दूसरी तरह से पूछता हूँ, कितना चम्मच हलवे के बराबर आएगा? 1 चम्मच आया आंसर। तो बछड़े के खुर में 1 चम्मच हलवे जितना पानी आएगा, है कि नहीं? उसके विपरीत
यहाँ बता रहे हैं कि असंख्य है ना, जो सागर जितना हलवा, आपको बोला जाएगा इस हलवे में तैरो, बीच बीच में डूबोगे नहीं, बीच बीच में तैरते तैरते भूख लगेगी तो वहीं मुंह खोलो और खा लो उसको, फिर तैरो, फिर खा लो। तो कौन सा चाहिए, समुद्र वाला? नहीं चाहिए, कह रहा समुद्र वाला नहीं चाहिए, डर गया है वो। तो ये जो तथाकथित आनंद है खाने में, पीने में या संसार की चीज़ों में, वो बछड़े के खुर के छाप के समय उतना छोटा सा है। अब बता रहे हैं जो मैंने आपका साक्षात दर्शन किया वो कितना है, वो आनंद का सागर है, समझ में आया? लेकिन ये आनंद का सागर लेना पड़ेगा, इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। आनंद ही तो लेना चाहते हो आप लोग भी, सब लोग, हम आनंद ही तो लेना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे आनंद मतलब, हम कह रहे हैं आनंद कहाँ मिलेगा, भगवान के दर्शन में, उनकी भक्ति में आनंद मिलेगा, 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 जरूर मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं, अनर्थ है, होल हार्टेडली नहीं लग पा रहे हैं हम लोग, हृदय में कुछ और इच्छाएं भी चल रही हैं, साथ में ये भी चल रहा है, इसलिए वो आनंद नहीं आ रहा है। ये टोटली एकमात्र इच्छा यही रहेगी, अन्य विलासिता शून्यम। समझते हैं ना आप लोग इस बात को? अन्य विलासिता शून्यम मतलब शून्यम होता है एकदम, तब ये आनंद आएगा। तो आनंद ही तो लेने आए थे। इस संसार में इतने सारे होटल, रेस्टोरेंट, एडवेंचर जोन्स, गेम्स, ये किस लिए खुल रहे हैं? आनंद के लिए। और यहाँ बता रहे हैं आनंद का सागर है भगवान का दर्शन, उनकी भक्ति। कोई फिलोसफिकल डिस्कशन नहीं है, आपको हृदय से मानना पड़ेगा इस बात को। ऐसा नहीं है भक्ति करनी चाहिए जी, करनी चाहिए, नहीं नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये इंद्रिय तृप्ति गलत है। अरे इंद्रिय तृप्ति गलत नहीं है, इंद्रिय तृप्ति बहुत तुच्छ है उस आनंद के सामने। दिस इज द करेक्ट वर्ड, समझ में आया? तो ये फिलोसफिकल डिस्कशन नहीं है, ये वास्तविक आनंद है। इसको कंपेयर कर सकते हैं तो मान लीजिए जैसे कि नदी में नहाना, गदरे में नहाना, हौदी में नहाना है, उसका आनंद बता रहे हैं। वो आनंद कितना है, बॉटल के ढक्कन का पानी। चरनामृत मिलता है ना कई बार आपको, चरनामृत के लिए बड़ी इच्छा रहती है, बॉटल के ढक्कन का चरनामृत दिया जाए, इतना एक या चरनामृत की बॉटल दे दीजिए, पियो बेटा पियो, गन्ने का रस। तो वास्तविकता में ऐसा है ऐसा सारे शास्त्र बताते हैं और ऐसा हम देखते हैं, तभी तो महाप्रभु नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं आनंद में। जबकि महाप्रभु के पास क्या है, सारी शक्तियाँ। महाप्रभु बोलेंगे मेरे सामने 100 पिज्ज़ा आ जाए तो आएंगे? हाँ आएंगे, कह रहा है, बिल्कुल आएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? फिर उसके बाद भगवान प्रेयर करें 100 बर्गर रह गए, अब पेट भर गया, ये सारा पिज़्ज़ा पेट में पच जाए तो पच जाएगा, पच जाएगा। अब वो 100 बर्गर भी खा लेंगे, हम खा पाएंगे ऐसे? हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे कई बार ऐसा कर देते हैं तो बच्चा साइड में उल्टी करता है, फिर पहले उल्टी करता है फिर खाता है नेक्स्ट। उल्टी करने में तो सारी आंतें मुंह में आने लगती हैं, तब दिक्कत है कि नहीं? तो ये आनंद तुच्छ है, इसलिए बता रहे हैं। भगवान के पास ये सारी शक्तियां हैं फिर भी वो क्या कर रहे हैं, और वो हरिनाम को जब के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खाने पीने की सुध, यानी कि खाने पीने की सुध से, है कि नहीं सुरभि माता जी, खाने पीने की सुध से ज्यादा भी एक सुख है दुनिया में। वो कौन सा है? वो भगवान के प्रेम का आनंद है, उनके लिए नाचना गाना है। अभी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन विश्वास रखिए। हम सब क्या करें, आइए इस पे विश्वास करें, क्योंकि ये शास्त्रों के वचन है, ये सत्य वचन है। लेकिन इसके लिए पूरे विश्वास से इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।